DBMS architecture. Okay, our topic is architectures. The architecture of a DBMS can be seen as either single tier architecture or multi-tier architecture. Okay, how we can access the DBMS? Okay, based on that the architecture is design. Okay, हम database को कैसे handle, sorry कैसे use करें, based on that the architecture is design. Okay, the design जो है आर्किटेक्ट डेटाबेस को हम लोग कैसे एक्सेस कर पा रहे, इट्स कॉल्ड दी आर्किटेक्चर, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है. तो देर आर three types of architecture is there. The first is one tier architecture, two tier architecture and three tier architecture. Okay, yes. मुझे एक एग्जांपल दो कि जहाँ पे हम लोग डेटाबेस की जरूरत पड़ती है. प्लीज गिव मी वन एग्जांपल के वेयर वी नीड द डेटाबेस. कहाँ पे हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ती है? यस, एक एग्जांपल दो मुझे जल्दी से, डेटाबेस का एक एग्जांपल दो कि वहाँ पे वी नीड टू स्टोर डेटा. यस, यस कॉलेज, ठीक है. यस, वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ कॉलेज का एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं. कॉलेज का डेटा वी वांट टू, टीचर वांट टू स्टोर द डेटा ऑफ दैट डिपार्टमेंट्स इनटू द डेटाबेस. ठीक है, टीचर को क्या करना है, डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है. तो व्हाट द टीचर विल डू, टीचर क्या करेगी, डीबीएमएस जो है, ठीक है, डीबीएमएस में डेटा स्टोर करना है तो डेटाबेस को यूज करने के लिए पहले तो उनको क्या करना पड़ेगा, पीएलएसक्यूएल वगैरह वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन वो पीएलएसक्यूएल जो है वो ओपन इंस्टॉल करके उसको ओपन करेंगे, देन उसमें डेटा स्टोर करेंगे. मतलब टीचर्स आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस. ओके, टीचर डायरेक्टली डेटाबेस को यूज कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्टली डेटाबेस में टेबल खुद से टेबल क्रिएट करें, उसमें डेटा स्टोर करे. तो वो क्या हो गया, वन टायर आर्किटेक्चर. ओके, वन टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, यूजर, एनी यूजर डायरेक्टली एक्सेस दी डेटाबेस. ठीक है, डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस करता है कोई यूजर, उसको क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर. अगेन आई एम रिपीटिंग, इन वन टायर आर्किटेक्चर, वन टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, इफ teacher want to store the students data, then what the teacher will do, the teacher will install the PLSQL. Okay, any DBMS software, any DBMS software teacher will install, then open that software and create the table in the software directly. Okay, teacher directly क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर में टेबल क्रिएट करके स्टूडेंट का डेटा एंटर करेंगे. तो इट्स कॉल्ड दी वन टायर आर्किटेक्चर. ओके, वन टायर आर्किटेक्चर, ये इजी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज वन टायर आर्किटेक्चर. यहाँ पे लिखा है उन्होंने वन टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, द डीबीएमएस इज द ओनली एंटिटी वेयर द यूजर डायरेक्टली सिट ऑन द डीबीएमएस एंड यूज इट. ओके, जहाँ पे डायरेक्टली यूजर जो है डीबीएमएस के साथ, मतलब उसका जो डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है पीएलएसक्यूएल है, उसको डायरेक्टली वो एक्सेस करेगा, उसमें डेटा स्टोर करेगा. दैट इज कॉल्ड दी वन टायर आर्किटेक्चर. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर. ठीक है, यस. द सेकंड जो है, पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, देन आई विल रीड ऑल दिस लाइंस. ठीक है, पहले मैं आपको शॉर्ट में मेरे ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं ये जो लाइंस लिखा वो आपको पढ़ाऊंगी. यस, द सेकंड इज टू टायर आर्किटेक्चर. द सेकंड इज टू टायर आर्किटेक्चर. यस, रेलवे रिजर्वेशन भी एग्जांपल दिया है, वो मैं आपको बताती हूँ. यस, द सेकंड इज टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, टू टायर आर्किटेक्चर. टू टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, वी आर एक्सेसिंग द डीबीएमएस. ओके, वी आर एक्सेसिंग है तो वी आर यूजिंग द डीबीएमएस थ्रू एनी कोई एप्लीकेशन थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें. कैसे एप्लीकेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें, उसको क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर. If the architecture of DBMS is two-tier, then it must have an application through which the DBMS can be accessed. Okay, DBMS को हम लोग कोई एप्लीकेशन थ्रू एक्सेस करें. फॉर एग्जाम्पल, इन दी जावास्क्रिप्ट, इन दी HTML यू आर मेकिंग सम रजिस्ट्रेशन फॉर्म. आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो जिसमें यूजर का डेटा एंटर करवा रहे हो, यूजर का फोन नंबर, कोई यूजर का डिटेल एंटर करवा रहे हो. व्हेन जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा. मतलब उसका प्रोग्रामिंग किया होगा. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी किया. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉटनेट ले लो या तो PHP ले लो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू जब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर. ओके, वी आर एक्सेसिंग द डेटाबेस बट थ्रू एनी एप्लीकेशन, थ्रू एनी लैंग्वेज. ओके, कोई लैंग्वेज थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें, मतलब PHP में हम लोग डेटाबेस क्रिएट करें. ठीक है, लैंग्वेज में हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कोडिंग कर रहे हैं. ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, टू टायर आर्किटेक्चर. प्रोग्रामर
प्रोग्रामर्स जो है, मतलब जो वेबसाइट्स बनाते हैं या तो जो भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामिंग थ्रू जो हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, टू टायर आर्किटेक्चर. प्रोग्रामर यूज टू टायर आर्किटेक्चर वेयर दे एक्सेस द डीबीएमएस बाय मींस ऑफ एप्लीकेशंस. ये आपको कभी समझ में आएगा जब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग डॉटनेट पढ़ेंगे, ठीक है. At that time I will tell you कि in the .NET how to create the database and how to do the designing. मतलब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे एंड वो डिजाइनिंग थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें. फॉर एग्जाम्पल PHP, हमने PHP इतने डिटेल्स में नहीं पढ़ा, बट इन द PHP में अवेलेबल PHP जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ा, एट दैट टाइम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्वेरी था, टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखा, बट हमने कहाँ पे लिखा, PHP लैंग्वेज में लिखा. PHP लैंग्वेज में हम लोग SQL डेटाबेस को यूज करें, ठीक है. तो when we are using the database through any application, through any programming language, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर. क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर. क्लियर? स्लोली स्लोली समझ में आएगा. अगर आज समझ में नहीं आ रहा तो अगेन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट लेक्चर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो मैं बोलूँ उसको थोड़ा समझने का ट्राई करो. नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, अगेन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बट आर्किटेक्चर मतलब क्या, कि हाउ वी कैन एक्सेस द डेटाबेस. हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें, उसके बेस पे मतलब 3 टाइप्स का उन्होंने आर्किटेक्चर डिफाइन किया है. जो फर्स्ट है दैट इज वन टायर आर्किटेक्चर. दैट इज वन टायर आर्किटेक्चर मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली PL/SQL सॉफ्टवेयर यूज करेंगे एंड वो सॉफ्टवेयर ओपन करके हम लोग डायरेक्टली टेबल बनाएंगे एंड उसमें हम लोग डेटा स्टोर करें. दैट इज वन टायर. मतलब डायरेक्टली वी आर यूजिंग द DBMS, डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस यूज करें. द सेकंड जो है दैट इज टू टायर आर्किटेक्चर. टू टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, जो प्रोग्रामर्स है, ओके, जो कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर्स, जो हम लोग कोडिंग करते हैं, जो प्रोग्रामर्स जो है, हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें. हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करें, हम लोग क्या करें, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे डेटाबेस के लिए, SQL को कनेक्ट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए. हम लोग कोई प्रोग्रामिंग में जब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें प्रोग्रामिंग थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, टू टायर आर्किटेक्चर. इन दी नेक्स्ट ईयर ASP.NET जब सब्जेक्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि ASP.NET थ्रू, C# लैंग्वेज थ्रू हाउ टू एक्सेस द डेटाबेस, कैसे डेटाबेस को एक्सेस करना है. तो वो हो जाएगा टू टायर आर्किटेक्चर. बट इन दिस सेमेस्टर हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वन टायर आर्किटेक्चर. डायरेक्टली हम लोग PL/SQL सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर में हम लोग टेबल बनाएंगे, उसमें हम लोग सारी जो भी हमको करना है, प्राइवेसी देना है या तो डेटा रिडक्शन करना है, जो भी काम, कुछ भी डेटा हमको स्टोर करना है, तो जो भी फैसिलिटी हमको अप्लाई करना है, दैट वी विल डू डायरेक्टली विद द DBMS. PL/SQL डायरेक्ट हम लोग ओपन करेंगे, उसमें करेंगे, तो वो वन टायर आर्किटेक्चर हो गया. क्लियर? वन टायर एंड टू टायर. एनीवन हैज एनी डाउट? यस, कोई डाउट है? ओके. नो वन, यस ज्योति, वन टायर में नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं, टू टायर में स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करते हैं, वैसे नहीं. वन टायर मतलब क्या, इन दी वन टायर हम लोग डायरेक्टली PL/SQL जो सॉफ्टवेयर है, मतलब डायरेक्टली हम डेटाबेस को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, डेटाबेस को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वन टायर आर्किटेक्चर. ज्योति, ओके. एंड टू टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, हम लोग डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे, हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू, जावा में या तो ASP.NET में, उस जावा थ्रू या तो ASP.NET लैंग्वेज थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे. PHP में जैसे हमने किया था, PHP बहुत हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, बट PHP में भी हम लोग क्या करते हैं, इन द PHP लैंग्वेज वी आर यूजिंग द डेटाबेस, बट इन द PHP का कोडिंग हम लोग करेंगे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए. तो कोई लैंग्वेज थ्रू जब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, उसको बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर. क्लियर? ओके, ठीक है, गुड. एंड द नेक्स्ट जो है दैट इज थ्री टायर आर्किटेक्चर, और यू कैन से मल्टी टायर आर्किटेक्चर. थ्री टायर आर्किटेक्चर्स, ओके. The three-tier architecture separates its tier from each other based on the complexity of the users and how they. चलो ये छोड़ो, आपको इसको समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ, ठीक है. दिस इज थ्री टायर आर्किटेक्चर. थ्री टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, प्रेजेंटेशन टायर, एप्लीकेशन टायर एंड डेटाबेस टायर. अगर हम लोग वन टायर, ये फिगर को अगर हम लोग एज अ वन टायर आर्किटेक्चर देखें, तो इन द वन टायर आर्किटेक्चर ओनली डेटाबेस होगा. क्या होगा, डेटाबेस होगा, कि जिसमें डायरेक्टली हम लोग
यूजर जो है वो किस पे काम करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस पे काम करेगा। ओनली वन टायर, मतलब ये दोनों लेयर्स नहीं होगा। इफ वी आर कंसिडर टू टायर आर्किटेक्चर, अगर हम लोग टू टायर आर्किटेक्चर कंसिडर करें तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा, डेटाबेस ये वाला ऊपर वाला लेयर नहीं आएगा। टू टायर में क्या होगा, ओनली एप्लीकेशन टायर होगा, डेटाबेस टायर होगा। मतलब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे बट किसके थ्रू करेंगे, कोई एप्लीकेशन कोई लैंग्वेज थ्रू हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, डेटाबेस को मैनेज करेंगे। तो वो आपका क्या होगा, टू टायर आर्किटेक्चर। एंड अगर हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर और मल्टी टायर आर्किटेक्चर हम लोग रिफर करेंगे तो उसमें क्या आएगा, एक प्रेजेंटेशन टायर होगा। कौन सा होगा, प्रेजेंटेशन टायर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप साइन अप करो, जीमेल में साइन अप करो या तो कोई वेबसाइट्स पे आप लोग साइन अप करो, कोई यूजर्स हम लोग साइन अप करते हैं तो हमको क्या दिखता है, प्रेजेंटेशन, मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है। हमको क्या दिखता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है। साइन अप पेज, वी विल गेट द साइन अप पेज। ठीक है, जब हम लोग साइन अप, व्हेन वी आर एंटरिंग द डेटा इन द साइन अप पेज, जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो आपको वो दिखता है कहाँ पे, नहीं आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो है। मतलब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें बट कैसे करें, इनडायरेक्टली करें। हमको नहीं पता कि डेटाबेस कहाँ पे है, कहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, बट एक्चुअली डेटा तो स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। बट हम लोग वो डायरेक्टली नहीं करें, हम लोग किसके थ्रू करें, प्रेजेंटेशन थ्रू। मतलब कोई तो एप्लीकेशन या तो कोई तो प्रेजेंटेशन, मतलब जो डिजाइनिंग वगैरह थ्रू हम लोग क्या करें, डेटाबेस को एक्सेस करें। वहां पे भी तो हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करें ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट है या तो सपोज अमेजोन ले लो, अमेजोन पे आप लोग आपका रजिस्ट्रेशन क्रिएट करे हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने एक बार कर दिया तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन, आपका डेटा जो है वो अमेजोन का जो डेटाबेस उसमें आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। मतलब आपका डेटा डेटाबेस में तो स्टोर हो रहा है बट यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस डेटाबेस। आप लोग डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करे हो, आप नहीं करोगे उसको। आपने जस्ट क्या किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो गया। ठीक है, तो वो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर। कि हम लोग यूजर्स जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं बट कैसे करें, प्रेजेंटेशन थ्रू कर रहे हैं। ओके, इट्स कॉल्ड दी मल्टी टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर। उसको क्या बोलते हैं, मल्टी टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर। क्लियर, मतलब हाउ वी कैन एक्सेस दी डेटाबेस, हम लोग डेटाबेस को कैसे एक्सेस करें, उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस आर्किटेक्चर उन्होंने डिफाइन किया है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी शॉपिंग साइट से ले लो या तो जिसमें भी ऑनलाइन आप कुछ रजिस्ट्रेशन करो, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो एट दैट टाइम योर डेटा विल बी सेव इन दी डेटाबेस। ओके, तो एट दैट टाइम भी डेटाबेस तो यूज हो रहा है। ओके, डेटाबेस तो यूज हो रहा है बट कैसे हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। तो वो जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर। क्लियर, आर्किटेक्चर्स, डीबीएमएस आर्किटेक्चर क्लियर, यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा, प्रोग्रामर यूज करेगा डेटाबेस को। ओके, प्रोग्रामर क्या करेगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू प्रोग्रामर विल एक्सेस दी डेटाबेस। वो हमारा हो गया टू टायर आर्किटेक्चर। वन टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, डायरेक्टली यूजर्स डायरेक्टली डेटाबेस को पीएलएसक्यू सॉफ्टवेयर ओपन करके डेटा स्टोर कर रहा है, तो वो हो गया आपका वन टायर। टू टायर मतलब क्या, प्रोग्रामर जो है वो डेटाबेस को तो एक्सेस कर रहा है बट डायरेक्टली नहीं कर रहा है, प्रोग्रामिंग थ्रू कर रहा है, तो वो क्या हो गया, टू टायर आर्किटेक्चर। एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर मतलब क्या, कि जो नॉर्मल पीपल्स जो है या तो यूजर्स जो है वो कोई प्रेजेंटेशन या तो कोई एप्लीकेशन या तो कोई वेबसाइट या तो एप्लीकेशन थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो वो आपका हो जाएगा थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्लियर। तो ये जो फिगर है, ये जो थ्री टायर, वही थ्री टायर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने साइन अप किया कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज में या कहाँ पे भी, इफ यू आर साइन अप, ठीक है, साइन अप पेज आप एंटर करें, साइन अप पेज में आपने डेटा आपका एंटर किया, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो योर डेटा विल बी स्टोर इन समवेयर, डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, आपने डेटाबेस को एक्सेस किया बट कैसे किया, इनडायरेक्टली किया। आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर है। यू कैन अपडेट जीमेल का, अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना है तो यू कैन चेंज योर पासवर्ड। तो पासवर्ड यूजर नेम कहाँ पे स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है। मतलब आप डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो बट कैसे करे हो, इनडायरेक्टली करे हो। ओके, डायरेक्टली आप डेटाबेस ओपन करके नहीं करोगे, आप तो जस्ट क्या करोगे, जो अगर जीमेल में आपका पासवर्ड चेंज करना है तो यू विल गो टू दी जीमेल साइट पे जाओगे, पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाओगे या तो चेंज पास सेटिंग्स में जाके आप चेंज करोगे। ठीक है, मतलब वो प्रेजेंटेशन किसका है, जीमेल का है, उसके थ्रू आप डेटाबेस में चेंज करो। तो दैट इज थ्री टायर आर्किटेक्चर, और उसको आप बोल सकते हो मल्टी टायर आर्किटेक्चर। क्लियर। एंड फॉर एग्जाम्पल
जो जीमेल का जो जिसने बनाया, जो प्रोग्रामर है, जिसने जीमेल इन्वेंट किया है, जिसने जीमेल का कोडिंग किया है, ठीक है, वो प्रोग्रामर डेटाबेस को एक्सेस कराए कोई प्रोग्रामिंग थ्रू, तो वो हो जाएगा 2 टायर आर्किटेक्चर। ओके, यस, क्या है वर्ड पर, क्या क्या है वर्ड पर 1 टायर आर्किटेक्चर होता है ना, उसमें डायरेक्ट डेटा स्टोर होता है। वर्ड वर्ड मतलब कौन सा वर्ड, क्या बोल रहे हो आप सादिया, प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सादिया वर्ड मतलब MS वर्ड की बात कर रहे हो सादिया? हाँ, बट MS वर्ड इज नॉट ए डेटाबेस, वो डेटाबेस नहीं है। MS वर्ड इज नॉट डेटाबेस, MS एक्सेल इज नॉट डेटाबेस, ठीक है, वो डेटाबेसिस नहीं है, ठीक है, दैट इज अ फाइल, वो फाइल है। MS वर्ड वर्ड फाइल, उसको हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं, फाइल बोलते हैं ना, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, दैट इज नॉट डेटाबेस, ठीक है, वो डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस तो कौन सा डेटाबेस है, माई SQL, ठीक है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे हूँ गुजरात में, मेरा सब जो सेटअप किया है वो मुंबई के सिस्टम में है, बट मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे सेटअप मिला तो मैं इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाती हूँ कि व्हाट इज PL/SQL, ठीक है। हाँ, उसमें भी तो बनाते हैं ना, ये उसमें बनाते हैं, बट दैट इज नॉट डेटाबेस, ठीक है, वो डेटाबेस नहीं है, ठीक है। डेटा सादिया, दैट इज नॉट डेटाबेस। डेटाबेस कौन से है, ओरेकल है, PL/SQL है, माई SQL है, फॉक्सप्रो, ऑल आर दी डेटाबेस। डेटाबेस के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्ड जो है वर्ड डेटाबेस नहीं है। MS, प्लीज ये दिमाग से निकाल दो, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सारे डेटाबेसेस नहीं है, दे ऑल आर जस्ट फाइल्स। वो क्या है, फाइल्स है। डेटाबेस में आपको, चलो मैं कल दिखाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, हाउ टू क्रिएट दी टेबल्स, ठीक है, हम लोग देखते हैं वो। बट अभी के लिए याद रखो, व्हाट इज 1 टायर आर्किटेक्चर, व्हाट इज 2 टायर आर्किटेक्चर, व्हाट इज 3 टायर आर्किटेक्चर। 1 टायर मतलब वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस डायरेक्टली। 2 टायर आर्किटेक्चर मतलब प्रोग्रामर will access the database through some programming languages, and 3 tier architectures मतलब क्या, कि users will access the database indirectly through any applications, या तो कोई भी हाँ application, you can say कोई application through Gmail is a one type of application through which you can access the database but indirectly, so that is 3 tier architecture. Okay, clear सादिया? बट दिमाग से ये निकाल दो कि एक्सेल जो है वर्ड जो है वो डेटाबेस है, नो, एक्सेल वर्ड डेटाबेस नहीं है, ठीक है। एक्सेल इज अ फाइल, वर्ड इज अ फाइल, आप उसको एक्सटेंशन देते हो ना, आप क्या बोलते हो, वर्ड फाइल मैंने बनाया, एक्सेल फाइल मैंने बनाया, वैसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, आप उसको डेटाबेस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करो कि अलग है। यस यस, आई विल शेयर ज्योति, आई विल शेयर, ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, जो भी मेरे पास मटेरियल्स है आई विल शेयर ऑल दी मटेरियल्स, मैं सारा मटेरियल शेयर कर दूंगी। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कोई हमको जल्दी नहीं है, ठीक है, सो डोंट वरी, हम लोग सारे कंसेप्ट इजीली हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट थोड़ा है कॉम्प्लेक्स, बट मैं उसको इजी बना के इजी वे में आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो सो उसका टेंशन मत लो, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। यू जस्ट रिमेंबर दी कंसेप्ट एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दी, आपका जो कंफ्यूजन है वो सॉल्व करो, ठीक है। लेक्चर्स में वगैरह कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज इतना रखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन एक्चुअली है, बट जब थोड़ा सा हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो फॉर टुडे हम लोग इतना आज रखते हैं, ठीक है। डेटाबेस आर्किटेक्चर तक तो उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर दे जाओ, जो भी समझ में आए आफ्टर लेक्चर या तो ड्यूरिंग लेक्चर यू कैन राइट इन योर नोटबुक, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स में आप उसको मेंशन करते जाओ,